रात के तकरीबन 2 बजे थे। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था। सिर्फ एक घर जाग रहा था और इस घर में एक अजीब बात पिछले 7 दिन से हो रही थी। हर रात ठीक 2:10 पर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता था। ना कोई हुआ, ना कोई चाबी, ना कोई आवाज, बस एक हल्की सी चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुलता और फिर खुद ही बंद हो जाता। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि घर में रहने वालों ने कभी बाहर किसी को नहीं देखा था। ये एक पुराना मगर साफ सुथरा घर था। इसमें एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका नाम अब्दुल्लाह था। उसके साथ इसकी बहू और 8 साल का पोता रहते थे। अब्दुल्लाह बहुत दीनदार इंसान था। हर नमाज वक्त पर अदा करता था और रात को तहज्जुद भी पढ़ता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो शदीद परेशान था, क्योंकि हर रात दरवाजा खुद ब खुद खुलता था और फिर बंद हो जाता था। एक रात अब्दुल्लाह ने फैसला किया आज वो खुद देखेगा कि हकीकत क्या है। वो तहज्जुद के बाद दरवाजे के पीछे बैठ गया। इंतजार शुरू हुआ। दिल तेजी से धड़क रहा था। वक्त गुजरता गया और फिर वो लम्हा आया। 2:10 चलकर दरवाजा खुल गया। अब्दुल्लाह का जिस्म कांप गया। इसने फौरन बाहर देखा, लेकिन बाहर मुकम्मल अंधेरा था। कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके करीब आ रहा हो, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था। अब्दुल्लाह खौफजदा हो गया। इसने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी हुआ अचानक रुक गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अगले दिन से हालात मजीद अजीब होने लगे। रात को बर्तन खुद गिरने लगते, कमरे में कदमों की आवाजें आती थीं और बच्चे को नींद में कोई आवाज कहती जाग जा। अब्दुल्लाह खामोश था, लेकिन अंदर से बहुत परेशान था। एक दिन गांव का इमाम मस्जिद उनके घर आया। अब्दुल्लाह ने उसे सब कुछ बताया। इमाम कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने कहा कभी कभी इंसान ऐसी हालत में आ जाता है जहां इसे याद दिलाया जाता है कि वो अकेला नहीं है और ये दुनिया सिर्फ ज़ाहिरी चीजों तक महदूद नहीं। फिर उसने कहा अगर तुम्हारे घर में कोई चीज तुम्हें डराती है तो शायद वो तुम्हें अल्लाह की तरफ वापस बुला रही है। अगली रात अब्दुल्लाह ने फैसला किया आज वो दरवाजा बंद नहीं करेगा। 2:10 हुए, दरवाजा खिला। इस बार हवा ज्यादा तेज थी, लेकिन बाहर फिर भी कोई नजर नहीं आया। अचानक पोता चीखा दादा जान दरवाजे के बाहर कोई है। अब्दुल्लाह ने गौर से देखा। एक सफेद रोशनी जैसा साया नजर आया। फिर एक आवाज आई तुम्हारा वक्त आजमाइश का था, तुमने सब्र और कुरान से उसे गुजारा। और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। इस रात के बाद दरवाजा कभी खुद नहीं खिला। घर पहले से ज्यादा पुरसुकून हो गया, लेकिन अब्दुल्लाह बदल चुका था। वो अब हर वक्त कुरान की तिलावत करता था और कहता था हम जो कुछ भी है सिर्फ अल्लाह की हिफाजत से है। और वो हर रात आयतुल कुर्सी को लाजिम पढ़ता था। और अब सवाल ये है, अगर आपके घर में भी कभी ऐसी कोई अजीब चीज हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे?